भक्तों ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि साल 2024 स्टार्ट हो गया है और साल 2024 का जो सबसे बड़ा महापर्व है जनवरी का, वो कौन सा है? मकर संक्रांति। आप सबको पता है, लेकिन इस बार की महासंक्रांति बहुत ही खास होने वाली है। क्यों खास होने वाली है? क्योंकि आपको भी पता है कि हर साल जो मकर संक्रांति होती है वो कब होती है? 14 जनवरी को। ठीक है, दिन कोई सा भी होता है, लेकिन इस बार बहुत ही दुर्लभ संयोग बना है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो इस बार जो मकर संक्रांति है वो 15 जनवरी को है और उसी के साथ साथ जो दिन है वो सोमवार का दिन पड़ रहा है। जी हाँ भक्तों, सबसे पहले तो मकर संक्रांति का महापर्व जो कि बाबा भोलेनाथ को बहुत ज्यादा पसंद है और उसी के साथ साथ सोमवार, तो देखिए डबल आपको महापर्व मिल रहा है। तो अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, तो आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए। दो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, दोनों ही बहुत ही खास उपाय है। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% आपकी जो कोई भी मनोकामना है सारी की सारी पूरी होगी। एक मैं आपको मनोकामना पूर्ति का बताऊंगा और एक मैं आपको धन प्राप्ति का उपाय बताऊंगा। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि मेरे को धन की प्राप्ति नहीं हो रही, तो धन प्राप्ति का भी उपाय बताऊंगा। ध्यान से उपाय करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% गारंटी कि आपकी जो कोई भी मन में इच्छा होगी इस मकर संक्रांति पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊंगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर बहुत अच्छे समझ के आपको उपाय बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो स्नान से रिलेटेड उपाय है। स्नान में आपको करना क्या है? देखिए, आपके द्वारा हुए गए अनजाने में पाप, ये उपाय आपको मुक्ति दिला देगा। करना क्या है? इसके बाद मैं आपको धन प्राप्ति का उपाय बताने वाला हूँ, ठीक है ना। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको मकर संक्रांति के दिन नहाना है, वो तो आप नहाएंगे ही, लेकिन नहाने के साथ आपको क्या करना है, उसी में आपको काली तिल मिला देना। वैसे आप जो भी बाल्टी टब जहां से भी नहाते हैं ना, आप नहाना है सेम टू सेम, लेकिन उसके बाद आपको करना, जो भी आप बाल्टी टब जो कुछ भी आप नहाते हो उसमें काली तिल 2 या 3 काली तिल डाल देना है और उससे स्नान कर लेना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र अगर आपने ऐसे स्नान कर लिया, मतलब काली तिल डाल के आपने स्नान कर लिया, तो आपके द्वारा हुए गए अनजाने में पाप सारे के सारे महादेव मतलब मुक्ति कर देते हैं और आपका जो जीवन है वो सुखमय गुजरता है। तो ये उपाय आपको अवश्य कर लेना। महासंक्रांति के दिन आपको इसी जल से नहाना है, स्नान करना है। काली तिल अवश्य रूप से मिला लीजिएगा, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन काली तिल का बहुत ज्यादा महत्व होता है। उसके बाद अब हम आते हैं दूसरे उपाय की ओर, जो कि आपको करना है मकर संक्रांति के दिन। आपको क्या करना है, 7 चने की दाल लेना है, ठीक ना। अब देखिए, ये बहुत बड़ा उपाय है और ये धन प्राप्ति का मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, जो कि महाशिवरात्रि के दिन भी आप कर सकते हैं और मकर संक्रांति के दिन भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, महाशिवरात्रि तो अभी दूर है, लेकिन मकर संक्रांति आ गई है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि महादेव को खुश करने के लिए बहुत बड़ा उपाय है। पूज्य गुरुदेव ये भी कहते हैं कि जितना महत्व महाशिवरात्रि का है, जितना महत्व सोमवार अष्टमी का है, जितना महत्व प्रदोष के दिन का है, उतना ही इससे भी ज्यादा महत्व का है मकर संक्रांति का है। और इस बार की मकर संक्रांति मैंने अभी आपको बताया बहुत खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस बार जो मकर संक्रांति है सोमवार के दिन पड़ रही है। ठीक, आपको 1 लोटा जल लेना है, जो कि तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। तांबे के लोटे में आपने जल ले लिया, उसमें आपको क्या मिला लेना है, 7 चने की दाल। देखिए, एक चीज का और ध्यान रखना है, जो आप तांबे के लोटे में जल ले रहे हैं वो आपके अपने घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, तो आपको मंदिर परिसर से जल नहीं लेना है, आपको अपने घर से जल लेके जाना है। अगर आप अपने घर से जल लेके जाते हैं तो उसका अलग फल है, उसको ज्यादा फल आपको प्राप्त होता है। अब ठीक है ना, आपने ले लिया 1 लोटा जल जो कि तांबे के लोटे में है। उसके बाद आपको 7 चने की दाल, 3 समी पत्र और 1 बेलपत्र डाल लेना है। क्या क्या डालना है मैं फिर समझा रहा हूँ। 7 चने की दाल लेना है, 3 समी पत्र लेना है और 1 बेलपत्र। अब देखिए, जो 7 चने की दाल आप ले रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि चने की दाल कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप जो समी पत्र ले रहे हैं वो भी कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके साथ जो आप बेल पत्र ले रहे हैं, बेल पत्र भी कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको उसी लोटे में क्या है, 7 चने की दाल, 3 समी पत्र और 1 बेलपत्र आपको मिला लेना है। उसी लोटे में पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है। कहाँ खड़े होना है? दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में खड़े होने के बाद आपको जल है अर्पित करना है, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की ओर होगा, जिधर से जलाधारी नीचे गिरती है। अब आपको महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम, चंद्रमौली महादेव। अब आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके आपको जल है वो अर्पित कर देना है शिवलिंग पे और अपनी मनोकामना मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने मात्र इतना ही कर लिया, अपनी मनोकामना मांगी धन प्राप्ति से रिलेटेड, तो महादेव अत्यंत रूप से खुश हो जाते हैं और आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको अच्छा लगा होगा। उपाय अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।